पाकिस्तान में हिंदू होना यह कितना बड़ा पाप है, यह आप कुछ बातों से समझ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में नौकरी के लिए सैकड़ों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, मजबूरी। कोरोना महामारी के बीच सरकारी मदद भी सिर्फ मुसलमानों को दी गई। वर्ष 1990 से लेकर अब तक वहां 95% हिंदू मंदिर या तो तोड़ दिए गए या फिर वहां पर मस्जिदें बना दी गई। इससे जुड़ा हुआ सर्वे पाकिस्तान हिंदू राइट्स कमीशन ने किया था। इस संस्था ने कहा था कि पाकिस्तान में 428 में से सिर्फ 20 हिंदू मंदिर ही अब प्रार्थना के लिए बचे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन हो जाता है। सिंध में 50,000 रुपए में हिंदू लड़की को बेच दिया जाता है। फरवरी 2020 में यूएस कमीशन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर एक रिपोर्ट सार्वजनिक की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। इससे पहले अगस्त 2019 में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की साझा रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की धार्मिक आजादी दबाई जा रही है। तो आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया क्यों पाकिस्तान के इस मजहबी अतिक्रमण पर सवाल नहीं उठाती? क्यों दुनिया को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का यह दर्द नजर नहीं आता है? आखिर मजहबी अतिक्रमण पर दुनिया चुप क्यों है? क्योंकि अतिक्रमण का यह संक्रमण सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन और पाकिस्तान का हमसफर तुर्की भी इसमें पीछे नहीं है। हाया सोफिया को मस्जिद में बदलने के बाद अब टर्की में ऐतिहासिक कोरा चर्च को भी मस्जिद में बदलने की तैयारी हो रही है। पहले हाया सोफिया, अब कोरा चर्च। ये दो तस्वीरें भर नहीं, ये टर्की में मजहबी अतिक्रमण की सबसे बड़ी गवाह है। करीब 1 महीने पहले ही हाया सोफिया को टर्की में मस्जिद में बदल दिया गया और अब टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान के आदेश के बाद कोरा चर्च भी मस्जिद में बदली जा रही है। इस 1000 साल पुरानी इमारत का इतिहास लगभग हाया सोफिया जैसा ही है। कोरा चर्च एक मध्ययुगीन बेंचस्टैंड चर्च था जिसको फाइनल जजमेंट के भित्ति चित्रों से 14वीं शताब्दी में सजाया गया था और जिन्हें आज भी ईसाई समुदाय में अमूल्य खजाने के तौर पर माना जाता है। 1453 में ऑटोमन तुर्कों की जीत के लगभग 50 साल बाद इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में जब टर्की ने धर्मनिरपेक्षता की राह पकड़ी तो कोरा चर्च को म्यूजियम में बदल दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर कोरा चर्च मस्जिद में बदलने जा रहा है। तो सवाल ये कि आखिर इस मजहबी कट्टरता पर दुनिया मौन क्यों है? धर्म और राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। शब्दों की तुलना में प्रतीक ज्यादा असर करते हैं और टर्की में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। टर्की एक मुस्लिम बाहुल्य देश है जहां करीब 98% जनता इस्लाम को मानती है और टर्की की गिनती उन गिने चुने मुस्लिम देशों में होती है जिन्हें सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर माना जाता है। इसलिए कोरा चर्च हो या फिर हाया सोफिया, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के फैसले की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। हाया सोफिया तो यूनेस्को की धरोहर है, इसीलिए उसे मस्जिद में बदलने का फैसला दुनिया को बेचैन कर रहा है। इस पर अमेरिका ने कहा है कि वो हाया सोफिया का दर्जा बदलने के टर्की सरकार के फैसले से निराश है। यूनेस्को ने कहा है कि इसमें किसी भी तरह के बदलाव से पहले टर्की को उसे सूचना देनी चाहिए थी, क्योंकि हाया सोफिया यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है। ग्रीस के सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे खुलेआम उकसाने वाला फैसला करार दिया है। रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुताबिक टर्की के इस फैसले से विभाजन बढ़ेगा, जो शर्म की बात है। खुद टर्की में भी कई लोग एर्दोगान के फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के ज्यादातर देश मौन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन की। मजहबी अतिक्रमण के मामले में चीन पीछे नहीं है। चीन में मुसलमानों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। किस तरह वहां एक मस्जिद को सार्वजनिक शौचालय में बदल दिया गया, दुनिया को यह जरूर देखना चाहिए। चीन में मुसलमानों की हालत कितनी दयनीय होती जा रही है, ये तस्वीरें तो बस इसका एक छोटा सा उदाहरण है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शिनजियांग प्रांत के आतुश में एक मस्जिद को सार्वजनिक शौचालय में बदल दिया गया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 तक
यहाँ एक मस्जिद खड़ी थी। अब 2 साल बाद वहाँ एक सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। चीन लंबे समय से वीगर मुस्लिमों की संस्कृति बदलने में जुटा है और इसी के तहत 2016 में एक अभियान चलाया गया। बताया जाता है कि इसी के दौरान आतुश के सुगांग गांव में 2 मस्जिदें गिरा दी गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शिनजियांग में करीब 70% मस्जिदें पहले ही गिरा दी गई हैं। चीन का शिनजियांग प्रांत आकार में पाकिस्तान से 1.5 गुना और बांग्लादेश से 12 गुना ज्यादा है। यहाँ की कुल आबादी में से 50% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी टर्किश भाषा में बात करती है। शिनजियांग चीन का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं भारत समेत 8 देशों से मिलती हैं और इनमें से 5 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य के मुसलमानों की लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत नहीं है। बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं है। महिलाओं को बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है और ये लोग अपनी मर्जी से अपना कोई भी त्योहार नहीं मना सकते। चीन में मुसलमानों की हालत कितनी दयनीय है, ये आपको खुद चीन के एक वीगर मुसलमान से सुनना चाहिए। The Chinese government incited some Chinese mob to kill my brother. After I left 1 year, my youngest brother, he was killed. I can show you his photo. Here is his photo. He was 27 years old when he was killed. चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर भी दुनिया चुप है। यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। पाकिस्तान का हाल तो कुछ ऐसा है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन ईरान, टर्की और सऊदी अरब ने भी चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।